नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो आपकी दुनिया को हिला सकता है। सोचो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और अचानक खबर आती है कि तीसरा विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ यूएस है जो अपनी B-2 बॉम्बर्स और जहाज़ों के साथ ईरान को धमका रहा है, दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है ईरान को हर हाल में रोकना होगा, और बीच में है तेल का खेल और न्यूक्लियर हथियारों की टेंशन। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ तेल के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? चलो इसे इतिहास की नज़र से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी। चलिए इतिहास की किताब खोलते हैं और चलते हैं 2001 में। उस साल 9/11 का हमला हुआ। और उसके बाद अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी चल रहा है। जनरल वैस्कीकल, जो यूएस आर्मी के बड़े अफसर थे, उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका ने 7 देशों को 5 साल में ख़त्म करने की ठान ली है। और वो कौन कौन से देश हैं? इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया और सूडान और ईरान। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि पेंटागन के असली दस्तावेजों की बात है। इस प्लान का नाम था अ क्लीन ब्रेक, जिसे रिचर्ड पर्ल ने लिखा। और किसके लिए? इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। 1996 में बना ये प्लान कहता था कि इजराइल को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बनना है और इसके लिए अमेरिका उसकी मदद करेगा। इराक से शुरुआत हुई और अब ईरान आखिरी निशाना है। समझे, ये पुरानी साजिश है जो आज भी जिंदा है। मान लो कि तुम एक कंपनी में जॉब करते हो और तुम्हारा बॉस 7 लोगों को एक एक करके निकालने का प्लान बनाए ताकि वो सबसे बड़ा मैनेजर बन सके। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। तो चलिए अब आज की बात करते हैं। सोचो, तुम एक कॉलेज के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अचानक तुम्हारा ग्रुप लीडर कहे कि हमें दूसरी टीम को हराना है वरना वो हमसे आगे निकल जाएगी। ऐसा ही कुछ अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है। यूएस ने अपने बड़े बड़े जहाज मिडिल ईस्ट में भेजे हैं जो अभी यमन पर बम गिरा रहे हैं। उनके पास B-2 स्टील्थ बॉम्बर और थंडरबोल्ट जैसे हथियार भी तैयार हैं। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए खतरा है। नेतन्याहू ने तो कार्टून बनाकर दुनिया को समझाने की कोशिश की कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन सच क्या है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इजराइल के पास 200 न्यूक्लियर हथियार है, पर वो इसे न मानते हैं और ना ही नकारते हैं। ईरान ने एक इंटरनेशनल डील साइन की थी कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, पर यूएस कहता है कि वो उस डील को तोड़ रहा है। 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसे ट्रंप ने 2018 में खत्म कर दिया था, और ट्रंप अब फिर से कहते हैं कि ईरान अपना प्रोग्राम बंद कर दे। लेकिन ईरान का जवाब है कि पहले तुम हमें धमकाना बंद करो। ये क्या है? एक पावर का खेल। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लो तुम्हारा कॉलेज एक कंपटीशन में है और तुम्हारा राइवल ग्रुप कहे कि हमें सारी फंडिंग दो वरना हम तुम्हें बाहर कर देंगे। ऐसा ही कुछ यूएस और ईरान के बीच में हो रहा है। अब असली सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? सोचो, तुम्हारे पास पहले से ढेर सारा पैसा है पर तुम फिर भी अपने दोस्त का बिजनेस छीनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते हो। ट्रंप ने कहा था कि हम सीरिया में तेल के लिए हैं। We are keeping the oil. We have the oil. All secure. We left troops behind only for the oil. यूएस पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, फिर भी ईरान का तेल उसे क्यों चाहिए? जवाब है कंट्रोल। अगर ईरान उनके हाथ में आ गया तो मिडिल ईस्ट का सारा तेल बाजार यूएस का हो जाएगा। दूसरा मकसद है इजराइल। एक क्लीन ब्रेक प्लान कहता है कि ईरान को खत्म करना इजराइल की सुप्रीमेसी के लिए ज़रूरी है। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो सऊदी, यूएई जैसे देश भी ऐसा करेंगे और इजराइल का दबदबा खत्म हो जाएगा। तीसरा, हार्मुज स्ट्रेट। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ से दुनिया का 21% तेल जाता है। अगर ईरान इसे बंद कर दे, पेट्रोल की कीमतें 300 रुपये लीटर तक जा सकती है। समझे, ये तेल और पावर की जंग है। अपना बिजनेस मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा ही यूएस और इजराइल ईरान के साथ कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि ये जंग तेल, पावर और इजराइल की सुपर पावर बनने की चाहत का खेल है। अगर यूएस और इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। रूस और चाइना भी इसमें कूद सकते हैं और ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा नहीं पता, पर चौथा युद्ध लकड़ी और पत्थर से लड़ा जाएगा। मतलब सब कुछ खत्म हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? ये हमारी आवाज़ पे निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जंग सिर्फ इजराइल के लिए है या इसके पीछे कुछ और है? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास हमें सिखाता है कि सच को जानना और उसको फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।